हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तारा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 से हिस्ट्री का टॉपिक 1, इस्लाम का भारत में आगमन। तो इस्लाम का भारत में आगमन को हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ? फ्रेंड्स, इस्लाम का उदय जो है अरब देश में हुआ था और धीरे धीरे इसका जो है पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो गया। लगभग 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। उसके बाद ही जो भारतीय लोग हैं इस्लाम से परिचित हुए थे और धीरे धीरे इस्लाम जो है भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। फ्रेंड्स, इसकी जो है हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे। इस्लाम धर्म की शुरुआत किस देश से हुई थी और किसने की थी? फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद हजरत ने की थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद हजरत ने की थी और ये अरब देश से शुरू हुई थी, जिनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था और ये जो है अरब देश के मक्का शहर में ही है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? फ्रेंड्स, जब हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का शहर में, तब जो है अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जो कि आपस में लड़ते रहते थे और ये कबीले जो है ना बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। आइए आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद ने इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या संदेश दिया? फ्रेंड्स, हज़रत मोहम्मद जी ने ये संदेश दिया था कि ईश्वर एक है और एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह को मानने वाले सभी लोग बराबर हैं और एक हैं। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर दूसरे शहर मदीना क्यों जाना पड़ा? फ्रेंड्स, मोहम्मद साहब ने जब ये देखा कि अरब देश में लोग जो हैं आपस में लगातार लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि जो है अल्लाह एक है और इसकी सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस मोहम्मद साहब के इस विचार से जो है वहाँ के कई लोग असहमत थे और उन्होंने इस चीज़ का जमकर विरोध किया और विरोध यहाँ तक हुआ कि मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ख़ास बात और है कि जो 622 ईस्वी में जब ये मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, तो इस जाने को जो है हिजरत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हिजरत किसे कहते हैं? मोहम्मद साहब को विरोध के चलते 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था और इनका यही जाना हिजरत कहलाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरत संबत भी प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम क्या था? फ्रेंड्स, मोहम्मद साहब के पिता का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और माता का नाम बीबी आमना था। और यहाँ पर एक और ख़ास बात, ये जो मोहम्मद साहब हैं ये कुरैश नाम के घरानों से थे और लगभग जब ये 2 माह के थे तो फ्रेंड्स इनके पिता का देहावसान हो गया और कुछ दिनों पश्चात उनकी माता भी चल बसी। फ्रेंड्स, इनकी देखरेख की जिम्मेदारी जो है इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिक ने की और कुछ दिनों बाद उनका भी देहांत हो गया। फ्रेंड्स, जब इनका दादाजी का देहांत हुआ उससे पहले ही मोहम्मद साहब की जिम्मेदारी उनके दादाजी ने चाचा अबू तालिब को दी थी, जिन्होंने मोहम्मद साहब की देखरेख बहुत ही अच्छी तरीके से की। फ्रेंड्स, ये इनके जीवन काल रहा। आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब का देहावसान कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद साहब का देहावसान जो 632 ईस्वी में हुआ, उस समय इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत समता, समानता और बंधुत्व हैं। आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? फ्रेंड्स, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो कि ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कलमा,
कलमा में अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, फ्रेंड्स नमाज में प्रतिदिन जो है 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी कि व्रत रखना चाहिए। ज़कात, फ्रेंड्स अपनी उपार्जित आय का, जो आपके उपार्जित आय उसका 40वां हिस्सा गरीबों को सेवा में देना ही ज़कात है। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद की बीवी का क्या नाम था? फ्रेंड्स हज़रत मोहम्मद की बीवी का नाम खदीजा था, जिनसे कि 3 लड़के और 4 लड़कियां हुई, जो कि उनके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां विरोधी संघर्ष में मारे गए, जिनमें अंतिम लड़ाई में उनका एक बेटा और बेटी फातिमा ही बच पाई थी और फातिमा भी आखिर में शहीद हो गई। फ्रेंड्स मोहम्मद साहब के बाद अरब में किसका प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो फ्रेंड्स मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब देश में जो है खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया और ये खलीफा जो है पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु और राजनीतिक प्रशासक होते थे और इन्होंने अपना साम्राज्य जो है अरब देश से होकर अरब देश में सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैला लिया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत में इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म जो है कई तरीके से आया और इनका विस्तार भी हुआ। तो आइए जानते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म अरब द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसके माध्यम से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के माध्यम से। तो आइए जानते हैं अरबों का आक्रमण। फ्रेंड्स अरबों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय थाना पश्चिमी तट पर हुआ था और ये आक्रमण जो है सफल नहीं रहा। इस आक्रमण से भारतीय लोग जो हैं इस्लाम धर्म के मानने वालों के संपर्क में आए थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में भी जानते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। फ्रेंड्स 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन कासिम ने किस शासक को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया? तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित किया था और सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा कैसे हुई? तो फ्रेंड्स सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क और कबीले हमले कर रहे थे। हमले से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए, जिनमें से कुछ कारीगर, कुछ संत थे, कुछ सिपाही भी आए, जो कि भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। और ये ईरानी लोग मुसलमान थे, जिनके के संपर्क में आके इस्लाम धर्म की जानकारी मिली यहाँ के लोगों को। फ्रेंड्स भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कब किया? तो आइए जानते हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था और जब इन्होंने राज्य स्थापित किया तब तुर्क भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। इसके साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी और खुरासानी लोग भी भारत आकर बस गए। तो फ्रेंड इस तरीके से भी जो है ये मुस्लिम धर्म से लोग परिचित हुए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा कैसे हुई? तो फ्रेंड्स जानते हैं लगभग सन 900 के आसपास ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे और हमले से बचने के लिए कई ईरानी लोग जो हैं भारत आए, जिसमें से कुछ कारीगर, कुछ संत थे।
कुछ सिपाही भी आए जो कि भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। और फ्रेंड्स, जो ये भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हुए वो लोग जो हैं मुसलमान थे, जिनसे के संपर्क में आकर इस्लाम धर्म की जानकारी मिली। फ्रेंड्स, भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कब किया? तो फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया, और जब इन्होंने राज्य स्थापित किया तब तुर्क भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तो इस तरीके से भी भारत में जो है इस्लाम धर्म फैला। इनके साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफ़गानी और खुरासानी लोग भी भारत में आकर बस गए। तो फ्रेंड्स, कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जो कि ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे और जो कि 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में हुए हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं सूफी संतों की तरह मुसलमान संत भी हुए हैं जो कि सूफी संत कहलाए हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत ही जाने माने सूफी संत थे। तो इन कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद और ये मुस्लिम सूफी संत जो हुए हैं, तो इन लोगों के विचार मिलते जुलते थे। तो इस तरीके से भी जो है मुस्लिम धर्म की जानकारी मिली। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। भारत के लोगों ने अरबों से सीखा कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसा आदि। फ्रेंड्स, अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? आइए जानते हैं। अरबों ने भारतीयों से सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, जो कि इसमें दिया गया है, और संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष शास्त्र, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान। तो अरबों ने जो है सीखा है हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष शास्त्र, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और आयुर्वेद का ज्ञान। और यहीं पर फ्रेंड्स एक बार नज़र डाल लेते हैं कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। भारतीयों ने सीखा कागज़ बनाना, सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज और खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना आदि। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय शासन व्यवस्था कैसी थी? फ्रेंड्स, उत्तर भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो उस समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। फ्रेंड्स, जो है कोई शक्तिशाली शासक न होने की वजह से जो है कई राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें से अधिकांश शासक राजपूत थे, इसलिए राजपूत युग भी कहा गया है। छोटे छोटे राज्यों के शासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि सब राज्य विस्तार में संलग्न हो गए थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद राजनीतिक अव्यवस्था बढ़ी और केंद्रीय सत्ता का ह्रास भी हो गया, जो कि पहले ही बताया था। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टॉपिक। इस्लाम धर्म से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम छाट कर लाए थे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।